वेलकम बैक जी। हमारे पास दो सवाल थे। एक ये था कि निमोनिया की वैक्सीनेशन के लिए पूछा गया था किसी ने, और दूसरा एक साहब थे जिन्होंने ये पूछा था कि उनको बाइक पे, सर्दी में बाइक पे जाने से जो है उनका सांस ख़राब होना शुरू हो जाता है और उनको अक्सर सांस से सीटियों की भी आवाज़ आती है। जी डॉक्टर साहिबा। अच्छा, पहले वैक्सीनेशन की बात कर लें। तो वैक्सीनेशन से मुराद इस तरह के टीके हैं जो कि लगाए जा सकते हैं ताकि वो बीमारी ना हो। ठीक है, ये किस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत है जो कि हम बॉडी को बाहर से जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसमें दो वैक्सीन हैं जिनका मैं ज़िक्र करना चाहूँगी। एक नीमोकोकल वैक्सीन है और एच इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन है। जो नीमोकोकल वैक्सीन है वो 5 साल के लिए जो है मतलब ये कि उसका असर रहता है, और अच्छे हॉस्पिटल्स में ये बच्चों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में शामिल होती है। नहीं है तो ख़ुद भी लगवाई जा सकती है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे। लेकिन मैं 100% इसकी गारंटी नहीं दूंगी कि बिल्कुल नमूनिया नहीं होगा, लेकिन इसका फ़ायदा दो तरह से है कि या तो नहीं होगा या फिर होगा तो उसकी शिद्दत उतनी नहीं होगी जितनी कि पहले होती थी। दूसरा है कि एच इन्फ्लुएंज़ा जो है वो फ्लू के लिए वैक्सीन होती है, और ये भी हर साल दी जा सकती है। जिन लोगों को बार बार फ्लू की शिकायत हो रही है उनको जो है ये वैक्सीन जो है उनके लिए काफ़ी अच्छी है। कुछ ख़ास लोग होते हैं जिनमें हम वैक्सीन का इस्तेमाल हम ख़ास तौर पे करते हैं, जैसे कि उम्र रसीदा लोग हैं, या फिर इस तरह के लोग हैं जो कि सिगरेट पीते हैं और उनको बार बार सांस की तकलीफ़ होती है, या फिर इस तरह के लोग हैं जो कि इस तरह की दवाई ले रहे हैं जिससे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है। मिसाल के तौर पर स्टीरॉयड्स हैं या फिर कैंसर की दवाइयाँ हैं। उन मरीज़ों में हम जो है ये वैक्सीन जो है लगवाते हैं, लेकिन वो भी देख के कि क्या उनमें ये वैक्सीन लगवाने से उसके मुज़र असरात तो नहीं मुरतब होंगे। बाकी दूसरा सवाल था मेरा ख्याल है सांस की, जिनको तकलीफ़ हो रही थी बाइक पर जाने पे। ये जो अलामत वो बता रहे हैं ये ख़ास तौर पे दमे की अलामत है कि जब आप जैसे ही आप एक अच्छे गर्म कमरे से ठंडी जगह पे जाते हैं, ठंडी हवा मुंह के अंदर सांस की नालियों में जाती है और साथ ही वो जो है सांस की नालियाँ कंस्ट्रिक्ट करती हैं, श्रिंक कर जाती हैं, तो उसमें फिर सांस लेने में मुश्किल होती है, और सांस से सीटियों की आवाज़ आना ख़ास तौर पे दमे के असर है। बाद लोग दमे से थोड़ा खौफज़दा हो जाते हैं कि दमा जो है वो ऐसी बीमारी है जो हर साल होगी और पता नहीं क्या होगा, सांस की तकलीफ़ होगी, अगर हम एक दफ़ा पंप ले लेंगे तो शायद सारी ज़िंदगी के लिए इसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। सीज़नल अस्थमा भी होता है जो कि हर मौसम में नहीं होता, कुछ होता है जो सर्दियों में हो जाता है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि वक्ती तौर पर पंप इस्तेमाल करते हैं, फिर वो बेहतर हो जाता है तो छोड़ देते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और भी कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरे बताइए। डॉक्टर साहिबा से सवाल है। मैं शाजिया खालिद बोल रही हूँ लाहौर से। जी शाजिया साहिबा। जी, मुझे यही क्वेश्चन करना था कि अमूमन कहा जाता है कि ये एक मौसमी बीमारी है और सर्दियों में ज़्यादा होती है, तो मैं पूछ रही थी क्या एहतियाती तदबीर माओं को स्पेशली बच्चों में करनी चाहिए, और क्या गर्मियों में अगर हो तो क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए? जी हम ज़रूर बात करेंगे एहतियाती तदाबीर के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आमना बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी आमना। मेरा सवाल ये है कि मेरी छोटी बहन है, उसकी उम्र 20 साल है और उसको काफ़ी सालों से पसलियों में आगे पीछे दर्द होती है, तो हमने डॉक्टर को चेक करवाया था कि कोई नमूनिया का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने एक्सरे वगैरह किया तो क्लियर किया कि कोई नमूनिया का प्रॉब्लम नहीं है। कोई मेडिसिन वगैरह देते हैं, पेन किलर, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही। कहाँ दर्द होती है? पसलियों में आगे और पीछे। अच्छा। रात के टाइम बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, क्या ये दर्द जब वो दबाती है हल्का सा आप दबाओ तो ज़्यादा हो जाता है? दबाने से दर्द भी ज़्यादा होता है। ठीक है, कोई वर्जिश वगैरह तो नहीं करती हैं? नहीं, वर्जिश नहीं करती, वैसे वो वीक है काफ़ी, उसका वजन जो है ना ज़्यादा नहीं, 41 kg है। ठीक है, और दूध वगैरह पीती है? दूध वगैरह पीती है लेकिन कम पीती है। अच्छा, सही। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमना साहिबा। एक तो दो सवाल है, लेकिन इससे पहले एक और मैं जो सवाल पूछना चाह रही थी वो ये था कि आपने जिस तरह थोड़ी देर पहले इन्हेलर की बात की, निमोनिया में भी क्या इन्हेलर्स की ज़रूरत पड़ सकती है? बाज़ औक़ात दो चीज़ें इकट्ठी चल रही होती हैं, ख़ास तौर पे जो दमे के मरीज़ हैं उनमें नमूनिया जब होता है तो मतलब उन लोगों में ज़्यादा नमूनिया होता है बनिस्बत आम लोगों के। तो उस सूरत में एक तो दमे के असरात के साथ नमूनिया हो रहा होता है, या फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि नमूनिया की वजह से जो सांस है वो मुतासर होता है और उसमें भी सांस की नालियाँ जो हैं वो श्रिंक कर सकती हैं। दोनों सूरतों में हम जो है पंप इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन हम उससे पहले सीने का मुआयना ज़रूर करते हैं। अच्छा, फिर जो एक सवाल था शाजिया साहिबा के कि एहतियाती तदाबीर क्या है? जैसे कि मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि सर्दियों में छोटे बच्चों में जो है एहतियाती तदाबीर में यही शामिल है कि बच्चे को जब नहलाएं
तो कपड़े बदलवाने से पहले ही, उतारने से पहले जो कमरा है उसको गर्म कर लें। आजकल जो है मतलब कि बिजली के लिए ब्लोअर्स आते हैं, ब्लोअर लगा लें, हीटर लगा लें, तो उससे ये होगा कि कमरा ज़रा गर्म हो जाएगा, तब बच्चे को उतारें और फिर बच्चे को गर्म पानी से नहलाएं। और उसके फ़ौरन बाद बच्चे को सबसे पहले जो है नीचे अच्छी बुनियान पहनाएं, ऊपर स्वेटर पहनाएं और फिर उसको शर्ट और जो है मज़ीद स्वेटर पहनाएं, ठीक है। और इसके अलावा ये कि जो है बच्चे को उसके फ़ौरन बाद जो है ठंडे कमरे में ना लेके जाएं, थोड़ी देर वहीं बिठाएं, फिर उसके बाद उसको लेके जाएं। माएँ हमारी जो हैं घरेलू टोटके करती हैं, बच्चे को अगर ज़रा सा बुखार वगैरह हो रहा हो तो तेल लगा, जैतून का तेल लगा देती हैं। जैतून का तेल बहुत अच्छा होता है, वो इंसुलेटर होता है, वो बाहर की सर्दी को जिस्म के अंदर नहीं घुसने देता। तो मालिश नहीं करनी, हल्का सा अगर वो हल्का गर्म करके लगा दें और उसके बाद बच्चे को ढाँप दें तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा गर्मियों में जो है हम लोग कुछ नमूनिया ऐसे हैं जो कि हमारा जो एक वेंटिलेटर सिस्टम होता है जैसे एसी वगैरह है उससे फैलता है। उनकी एहतियात तो आप यही कर सकते हैं कि अपने जो वेंटिलेटर सिस्टम हैं, एसीज़ हैं, उनको हर साल साफ़ करा लिया करें। और सर्दी और गर्मी मतलब एक बहुत ज़्यादा ठंडे कमरे से अचानक से जो है बाहर निकल जाना, तो ये चीज़ जो है मुनासिब नहीं होती। या हम गाड़ी में चलाते हुए एसी चला रहे हैं और अचानक से हम जो है बाहर निकल जाते हैं, थोड़ी देर एसी को ऑफ़ करें, अपने आप को एक्लेमेटाइज़ होने दें, उसके बाद कमरे से बाहर निकलें। हमारे साथ एक और कॉलर है, उसके बाद फिर हम आमना साहिबा का भी सवाल का जवाब देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं यूके से कॉल कर रही हूँ। नाम बता दीजिए प्लीज़। मेरा नाम डॉक्टर दीना है। जी डॉक्टर मैं कॉल कर रही हूँ रिगार्डिंग, जैसे मैं भी यहाँ पे काम कर रही हूँ रेस्पिरेटरी यूनिट में, और यहाँ पे जैसे ओल्ड पेशेंट्स हमारे पास आते हैं बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन के साथ, स्पेशली विंटर में, और उनको हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पे रखते हैं। मैं उसका पूछना चाहती थी कि पाकिस्तान में वो किस हद तक सक्सेसफुल है, पेशेंट किस हद तक रिकवर करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। सही। पहले पसलियों में दर्द की बात कर लें। दो कि ये नमूनिया के साथ हम इसको नहीं लिंक करेंगे, लेकिन जैसे कि उन्होंने बताया कि उनका वज़न कम है और वो दूध भी कम पीती हैं। हड्डियों का जो दर्द है इस उम्र में ख़ास तौर पे वो ज़्यादातर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। और इसकी वजह जो है ज़रूरी नहीं है कि आप दूध लें, हमारा कुछ खुराक में भी इस तरह के आजकल बदलाव आ रहा है कि विटामिन डी की जो मतलब एक होता है कि आंतों से जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है, वो जिस्म तक पहुंच ही नहीं सक रहा है। दूसरा हमारे सर्दियां हैं, आजकल तो सर्दियां हैं, गर्मियों में और सर्दियों में हम लोग अमूमन गर्म कमरों में बैठ जाते हैं या ठंडे कमरे में बैठ जाते हैं, तो धूप में इतना नहीं निकलते, तो विटामिन डी की जो कमी है वो पसलियों में दर्द करती है। तो उसका तरीकाकार यही है कि आप एक तो डॉक्टर के पास जाएं, वो आपके विटामिन डी का टेस्ट कराएंगे और उसके बाद आपको विटामिन डी की दवाइयाँ भी आती हैं, इंजेक्शन भी आते हैं, तो वो खुद से बताएंगे कि क्या करना है उसके लिए। अच्छा, तीसरा मेरा दूसरा सवाल था डॉक्टर साहबा का जी, जो कि शायद वो ये पूछना चाह रहे थे कि सांस की मशीनों पे जो लोग जाते हैं वो किस हद तक रिकवर करते हैं। ये बहुत हद तक जो है इसका ये डिपेंड करता है कि नमूनिया कितनी शिद्दत का है। लेकिन और एक चीज़ ये होगी, दूसरा ये कि क्या उम्र है मरीज़ की, उम्र रसीदा तो नहीं है या बच्चे तो नहीं है। तीसरा ये कि क्या इसके साथ उनको कोई और बीमारी है, मसलन शुगर तो नहीं है या दिल की कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनमें हम जो मरीज़ बेहतर हो जाता है लेकिन थोड़ा वक्त लेता है, और हम इनको ख़ास तौर पे ज़्यादा वक्त देते हैं कि इनको में कोई और मसाइल ना पैदा हों। लेकिन रिकवरी बहुत अच्छी होती है नमूनिया के साथ। अगर सांस की मशीन पे डालने का मकसद ये होता है कि बीमारी की वजह से फेफड़े अपना काम नहीं कर रहे और मरीज़ को सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तो हम मसनूई सांस दे देते हैं और इस दौरान हम उनको दवाइयाँ देते हैं। दवाइयों से जो है वो जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, सांस लेने की जो कुव्वत है वो वापस आ जाती है और हम उनको मशीन से ऑफ़ कर देते हैं। तो इसका बहुत अच्छा रेट है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम का, क्योंकि टाइम ख़त्म हुआ जा रहा है। क्योंकि एक सवाल जो आई एम रियली सॉरी हमेशा पूछा जाता है वो निमोनिया से परहेज़ी खाने का पूछा जाता है, तो उसको मैं क्लियर करती जाऊँ कि निमोनिया में परहेज़ का कोई खाना नहीं है, बल्कि आप जितनी ताकतवर ग़ज़ा खा सकते हैं, आप जितनी सब्ज़ियाँ, फल, गोश्त, दूध ले सकते हैं, यखनी ले सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इंसान की अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होने की वजह से निमोनिया के अटैक ज़्यादा होता है। तो इसलिए अपना ख़्याल रखें और अपनी सेहत का ख़्याल रखें, एक्सरसाइज करें और कोशिश करें कि अच्छे साफ़ एनवायरनमेंट में रहें, हाथ धोएं। अगर सिगरेट नोशी करते हैं तो सिगरेट नोशी से प्लीज़ परहेज़ करें ताकि आपको कम से कम फेफड़ों की बीमारियां ना हो। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, हम अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे एक नए मौज़ू के साथ। थैंक यू।